राधे राधे सभी को। तो आ गई है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और इसी दिन से शुरू हो जाएंगे सभी मांगलिक कार्य। तो चलिए जानते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इसके बाद हर तरह का मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और क्यों है ये दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस दिन किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करने से खास फल की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी क्या महत्व होता है। तो पौराणिक कथा कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा काल से जागते होते हैं और इस एकादशी से 4 दिन पहले वह निद्रा योग में चले जाते हैं, जिसके चलते सनातन धर्म में सभी मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए तो बंद हो जाते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन जैसे ही भगवान विष्णु अपनी निद्रावस्था से जागते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो कई लोग देवउठनी एकादशी के दिन व्रत भी रखते हैं। तो कब है देवउठनी एकादशी, चलिए जान लेते हैं इसका मुहूर्त। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार देवउठनी एकादशी का आरंभ 11 नवंबर को शाम के 6:46 से शुरू होगा, जबकि इसका समापन होगा 12 नवंबर को शाम के 4:04 पर। तो सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है, तो इसलिए देवउठनी एकादशी का व्रत भी 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच में कर सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी की पूजा की जो विधि है, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, उनके आगे घी का दीपक जला करके व्रत रखने का प्रण लें और उनको पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु पुराण पढ़े। ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है। एकादशी के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें, इसके बाद प्रसाद का भोग लगाएं, गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मण को भोजन कराएं। व्रत के पारण के समय अपने व्रत का पारण करें। तो तुलसी विवाह की भी कराने की भी इसमें इस दिन महत्वपूर्ण होता है तुलसी विवाह। तो इस दिन तुलसी विवाह करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जातक के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो वह देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह विधिवत तरीके से करवाए तो उनके विवाह के योग भी जल्दी बन जाते हैं। और देवउठनी एकादशी पर जरूर करेंगे एक काम, तो देवउठनी एकादशी के दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर जातक कुछ विशेष उपाय करें तो उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है और उनके विवाह के योग सहित जीवन में तरक्की के बनते हैं, मार्ग खुलते हैं। अगर किसी भी जातक के कारोबार में कोई बाधा हो रही हो तो दूध में केसर डाल करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से उसके जीवन की जो परेशानियां हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। अगर किसी भी जातक के कारोबार में कोई भी बाधा आ रही है तो